अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और द पॉइंट में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हमारे पास मौजूद है Huawei Y9 Prime 2019। इससे पिछले वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। अनबॉक्सिंग में हमने आपको इसके कलर के बारे में बताया था, इसके स्टाइल, इसके डिज़ाइन के बारे में और इसके अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले पे बात की थी। और इसी के साथ आज की इस रिव्यू वीडियो में हम शेयर करेंगे इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस और बात करेंगे कि इस फ़ोन को मिड रेंज किलर क्यों कहा जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो रिव्यू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो 6.59 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080x2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो LTPS IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है और इसमें 16.7 मिलियन कलर्स हैं। और इसके अलावा पहला फ़ोन है Huawei का जिसमें आपको कोई नॉच नहीं मिलती। जी हाँ, नॉचलेस अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है इसका। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई नॉच नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा बाउंड्री यहाँ पे नजर नहीं आती और इसमें आपको मिलता है अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले जो कि काफी बड़ा डिस्प्ले है। तो अब जरा बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर्स की। इस फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेस करता है Android 9.0 पाई पे और इस फोन का जो वेट है बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, विच इज 197 ग्राम। और इसके बाद अगर हम इसके प्रोसेसर्स की आगे मजीद बात करें तो इसका जो CPU है वो ऑक्टा कोर है 2.2 गीगाहर्ट्ज का और जो इसमें चिपसेट यूज किया गया है हाई सिलिकॉन की रेंज 710 है 7nm का। और इसके साथ जो इसका GPU सपोर्ट कर रहा है वो Mali G51 MP4 है। तो आइए अब जरा देखते हैं फोन का सिम स्लॉट और सिम ट्रेस की ओपन करते हैं और देखते हैं उसको। तो इसके सिम ट्रे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है और जो आपका माइक्रो SD कार्ड है वो आपके सिम 1 का स्लॉट यूज करता है। तो इसके बाद बात करते हैं फोन की स्टोरेज के हवाले से। फोन की जो बिल्ट इन मेमोरी है वो 128 GB है। इसके साथ ही फोन की जो रैम है वो 4 GB की रैम है। मेरे ख्याल से इतनी बेहतरीन प्राइस रेंज में आपको 128 GB की जो मेमोरी है वो शायद ही किसी और फोन में मिलती हो। प्राइस के बारे में मैं आपको एंड पे बताऊंगी और उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस प्राइस रेंज में ये वाली मेमोरी इस फोन में आपको मिलना इंतहाई शानदार बात है। आप इसके अलावा अपनी इंटरनल मेमोरी को एनहांस भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। माइक्रो SD कार्ड सिम 2 का स्लॉट यूज करता है और माइक्रो SD कार्ड आपका 1 TB तक आपकी मेमोरी को सपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं फोन के एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग फीचर पर और हम सबके फेवरेट फीचर पर, जो कि है फोन का कैमरा। जी हाँ, तस्वीरें लेने के शौकीन लोगों के लिए कैमरा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है किसी भी फोन में। और किसी भी फोन को लेते वक्त जिन चीजों को हम अपने जहन में रखते हैं उसमें इसका कैमरा यकीनन एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो आइए देखते हैं इसके कैमरे के बारे में और इसके कैमरे का रिव्यू देते हैं। सबसे पहले जब आप इसका कैमरा ओपन करते हैं तो आपको आपके टॉप राइट पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको आपका AI मोड एनेबल करने का और डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपका मूविंग पिक्चर का मोड है, आपकी फ्लैश है और उसके बाद आपको हाई विजन का ऑप्शन मिलता है। जैसा कि Huawei के पिछले डिवाइसेस में भी ये विजन का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा चुका है। इसमें अगर आप अपने फोन के कैमरा के आगे कोई भी चीज लेकर आएंगे तो आपको फोन का कैमरा कैपेबल है उसको आइडेंटिफाई करने का और अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको तमाम रिलेटेड साइट्स देने का और इसके अलावा QR कोड अपना स्कैन कर सकते हैं। इस पे कैपेबल है ये हाई विजन का। तो इसके बाद अगर हम बाकी चीजों के बारे में बात करें तो आपको मिलता है इसका अपर्चर मोड, जहाँ पे आप इसका अपर्चर अपने हाथ से डील कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है फोन का पोर्ट्रेट मोड, फोन का नाइट मोड के भी मैं आपको कुछ ना कुछ डेमोज यहाँ पर दिखा रही हूँ। और इसके बाद आपको मिलता है इसका पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका फोटो मोड, जो फोटो का मोड है, जो फोटो ली गई है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है आपका वीडियो मोड। इसके साथ ही जब आप पोर्ट्रेट में जाएंगे तो पोर्ट्रेट के पास आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपका बुके मोड एनेबल करने का और आपकी लाइट्स एडजस्ट करने का, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर के ऑप्शन में आप जाएं तो आपके पास पैनोरामा, HDR, AR लेंस और स्लोमो, ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कैमरे में आपको काफी सारे शूटिंग मोड्स मिलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स भी मिलते हैं जो आपके फोन के कैमरा में है, ओरिजिनल कैमरा में है। इसके अलावा आपको AR लेंस का मोड भी मिलता है। तो ये तमाम तस्वीरें तो भी हमने आपके सामने ली है। इसके अलावा भी कुछ ली गई तस्वीर का आपको डेमो दिखाते हैं। ये तमाम पिक्चर्स इस फोन के शूटिंग मोड से ली गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस फोन का स्लोमो। कितना शानदार स्लोमो इस फोन ने बनाया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसके कुछ फिल्टर में ये पिक्चर्स ली गई हैं। कलर कैप्चरिंग बहुत जबरदस्त है यकीनन। पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर्स की जो कलर एनहांस्ड है, जो कलर कैप्चरिंग है उसमें और नॉर्मल फोटो मोड में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका पोर्ट्रेट मोड तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन फ्रंट कैमरा से भी आप पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हैं। तो ये इसके तमाम बैक कैमरा से ली गई
पिक्चर्स हैं, जूमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और कैमरा मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अब ज़रा आ जाते हैं हम इसके फ्रंट कैमरा पर। तो फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, मैं जितना मर्जी जूम करूँ आपके पिक्सल्स नहीं फट रहे और बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिल रही है इमेजेस की। और इसके अलावा पोर्ट्रेट में भी आप दो तरह से पिक्चर्स ले सकते हैं, एक तो बुके मोड इनेबल करके और उसको डिसेबल करके। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बुके मोड इनेबल है, सारा बैकग्राउंड ब्लर है और दूसरे पिक्चर में भी पोर्ट्रेट में ली गई है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें बुके मोड एक्टिव नहीं किया हुआ। तो आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी है शूटिंग मोड्स की जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और यकीनन जिन लोगों को फोटोग्राफी पसंद है और जो शौक रखते हैं फोटोग्राफी का, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो कैमरा का फीचर मुझे तो बहुत पसंद आया, यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। अब जरा इसके कैमरा के बारे में मजीद बात कर लेते हैं। तो इसमें जो रेयर कैमरा है यानी कि इसके मेन कैमरास, बैक कैमरास, वो ट्रिपल कैमरा का उसमें सेटअप है, जिसमें से उसका एक कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का है जो कि आपको वाइड रेंज की पिक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड रेंज का है। एक और बात बताती चलूं कि इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर प्रोवाइड करने वाला भी अपनी नौयत का मेरे ख्याल से वाहिद फोन है। और इसके अलावा जो उसका तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल्स का है और उसमें डेप्थ सेंसर आपको मिलता है। उसके साथ ही नीचे आपको इसकी LED फ्लैश मिलती है और साथ ही इसका यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। शूटिंग मोड्स तो वैसे हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो आपको कैमरा में फीचर्स मिलते हैं वो है फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, HDR, पैनोरामा और वीडियो आप इसमें बना सकते हैं 1080 पिक्सल्स तक की रेजोल्यूशन में। तो ये तो बात हो गई इसके बैक कैमरा की। अब आते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तरफ। हुआवे का ये पहला डिवाइस है जिसमें आपको कोई नॉच नहीं मिल रही और आपको पॉपअप फ्रंट कैमरा मिल रहा है। जी हाँ, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो मोटराइज्ड पॉपअप है जो कि इस फोन का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है और मुझे तो इसका पॉपअप कैमरा बहुत पसंद आया। इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल्स का है और फ्रंट कैमरा में भी आप 1080 पिक्सल्स तक की वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आपको इसके कैमरा के फीचर्स तो बहुत पसंद आए होंगे। अब हम आते हैं इसकी कनेक्टिविटी पर। हर फोन की तरह इस फोन में भी आपको मिलता है वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, हुआवे शेयर और इसके अलावा ब्लूटूथ, GPS, रेडियो और डेटा ट्रांसफर के लिए USB। अगर हम इसकी USB डाटा केबल की बात करें तो उसमें Type-C की पोर्ट यूज की गई है, माइक्रो USB डाटा केबल वायर नहीं है। और इसके अलावा जो इसके बाकी फीचर्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके सेंसर्स की बात करते हैं। इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, डिजिटल कंपास, ग्रेविटी सेंसर और गिरोस्कोप सेंसर। उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑडियो जैक इसका 3.5 mm का है, MP4, MP3 दोनों प्ले कर सकते हैं और ये एक स्पीकर फोन है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए इसमें ब्राउजर HTML5 यूज किया गया है। गेम्स का फीचर इसमें बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलता है डेडिकेटेड माइक के थ्रू एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, फोटो और वीडियो एडिटर और डॉक्यूमेंट एडिटर। तो अब जरा इसके प्राइवेसी ऑप्शन को चेक करते हुए इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर इसकी अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने इसको अपना एनरोल करा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपने फिंगरप्रिंट को इस पे सेंसर पे टच करती हूँ तो फौरन ही आपका फोन अनलॉक हो जाता है, जो कि रियली बहुत फास्ट इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और मुझे बहुत पसंद आया। तो यकीनन अब तक फोन के तमाम फीचर्स आप सबके फेवरेट जा रहे होंगे, कोई भी फीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको पसंद ना आया हो। तो इस फोन के कलर्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास ये फोन जो है सफायर ब्लू कलर में है। इसके अलावा आपको इसमें मिडनाइट ब्लैक और एमराल्ड ग्रीन कलर भी मिलते हैं। तो अब जरा आते हैं फोन की बैटरी पर, क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे फोन की बैटरी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, काफी देर तक हमने अपने फोन को यूज करना होता है। तो इसमें जो बैटरी यूज की गई है वो ली आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 4000 mAh, जो कि यकीनन इस प्राइस रेंज में बिल्कुल आइडियल है। और आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं प्राइस की बात करूं, लेकिन प्राइस बता ही रही, तो यहाँ पे आपका इंतजार खत्म हुआ चाहता है। और इस फोन की प्राइस है 33,999 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट है 34,000। तो जी नाजरीन, 34,000 की प्राइस रेंज में इतनी सारी चीजें आपको इस फोन में मिल रही हैं, इतने बेहतरीन फीचर्स मिल रहे हैं, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है, पॉपअप फ्रंट कैमरा मिल रहा है और आपको बेहतरीन बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, शूटिंग मोड्स इतने सारे मिल रहे हैं, ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल रहा है। तो इसी वजह से इस फोन को मिड रेंज किलर कहा जा रहा है। यानी कि जो लोग मिड रेंज की प्राइस में बेहतरीन फीचर्स वाला फोन चाहते हैं उनके लिए यकीनन Huawei Y9 Prime 2019 बेहतरीन चॉइस होने जा रही है। तो अब यकीनन आप लोग जान गए होंगे कि क्यों इस फोन को मिड रेंज किलर कहा जा रहा है। और मुझे तो इस फोन के तमाम फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, स्पेसिफिकली इसका जो मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा है और इसका अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है, ये बहुत ही शानदार है ये दोनों चीजें। इसके अलावा आपको फोन में जो जो चीजें मिलती हैं वो आइडियल हैं और इस
प्राइस रेंज पे वाकई कोई भी और फोन आपको नहीं देगा। खास तौर पे इसकी जो स्टोरेज है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज फोन की, ये भी आपको इस प्राइस रेंज में शायद ही किसी और फोन में मिले। उम्मीद करती हूँ Huawei Y9 Prime 2019 आपको बहुत पसंद आया होगा, तमाम फीचर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और इसकी प्राइस भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।